मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे पिया रे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेबल। टेबल हम लोग याद कैसे रखें। एक्चुअली है बहुत ही मुश्किल चीज़ जो याद रहता नहीं है, लेकिन देखिए अगर हम लोग ट्रिक्स से याद करेंगे तो याद रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग ट्रिक्स जानेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 0 लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें और 4 लिख दिए है ना, और भागा दे देंगे सब में 4 से। देखिए 4 से भागा दिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब क्या करेंगे, सब में रूट लगा देंगे इस तरह से, रूट रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0/4 है। कोई भी संख्या को हम लोग 0 से भागा देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, तो उसका वैल्यू जाहिर सी है कि वो 0 ही आएगा, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ इस तरह से मेरा हो गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/4 है, 1/4 देखिए, एक का जो वर्गमूल होगा क्या होगा, 1 ही होगा, और बटा है सो बटा दिए, और 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 हो गया। सो इस तरह से मेरा साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। अब यहाँ देखिए 2/4 है, तो जैसा कि थोड़ा हम रफ में इसको दिखाना चाहते हैं, 2/4 है ना, और 2/4 है इस तरह से रूट में, तो 2 दूनी 4 हुआ। इस तरह से मेरा रूट में आ जाएगा 1/√2। सो दोस्तों, 1 का जो रूट होता है ना, रूट ओवर, वो मेरा 1 होता है, और ये रूट 2 हो जाएगा, इसको कोई वर्गमूल होता है नहीं। सो 1/√2। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, √3/4 है, √3/4, सॉरी रूट जो है दोनों में है, रूट अंडर 3/4। तो देखिए रूट 3 का वर्गमूल होता है नहीं, तो √3 ही रहेगा, लेकिन दोस्तों ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, सो यहाँ पर 2 हो गया, सो √3/2। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं √3/2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4/4 है रूट अंडर में, 4/4। अब देखिए 4 कट गया दोस्तों, कितना आया, रूट अंडर 1, और रूट अंडर 1 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों वो होता है 1। सो यहाँ पर हो गया 1। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू मेरा 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और 60 डिग्री का वैल्यू मेरा आ गया √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू जो मेरा आ गया वो 1 आ गया दोस्तों। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोस थीटा का निकालेंगे। देखिए कोस थीटा का कुछ नहीं दोस्तों, इसी का उल्टा हो जाता है। जैसे कोस 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1, तो कोस 0 डिग्री वैल्यू मेरा हो गया 1। उसी तरह से दोस्तों कोस 60 डिग्री का वैल्यू मेरे, सॉरी कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा √3/2, √3/2। अब देखिए कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यही वाला आ जाएगा यहाँ पर 1/√2। तो यहाँ पर आ गया 1/√2। अब कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ ये वाला लिखेंगे 1/2, और कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो देखिए ये वाला 0 यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ये इसका भी वैल्यू निकाल लिए। कोस 0 डिग्री का वैल्यू मेरा आ गया 1, कोस 30 डिग्री का वैल्यू मेरा आ गया √3/2, और कोस 45 डिग्री का वैल्यू मेरा आ गया 1/√2, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू मेरा आ गया 1/2, और 90 डिग्री का जो वैल्यू आ गया दोस्तों वो 0 आ गया। अब देखिए अगर आपको साइन और कोस का अगर पता हो जाए वैल्यू, जितना भी एंगल का है, तो आपको टेन का निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, आराम से निकाल लीजिएगा, कोई कठिनाई होगी नहीं टेन का निकालने का। तो दोस्तों अगर हमको साइन और कोस का सभी एंगल का मान पता चल जाए और बढ़िया से अगर याद हो जाए तो हम लोग टेन का आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम यहाँ टेन का निकालते हैं, कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए एक चीज़ बताना चाहते हैं आप लोग को कि टेन थीटा बराबर जो होता है ना, टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसको थोड़ा याद रखिएगा। आगे चैप्टर में हम लोग इस फार्मूला के विस्तार
से पढ़ेंगे, इनका यूज भी पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर साइन 0 डिग्री वैल्यू है, 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पर होगा 0/1, 0/1 हो जाएगा दोस्तों, है ना। टेन 0 डिग्री वैल्यू है तो 0/1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना है टेन 30 डिग्री का वैल्यू, देख लीजिए। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो टेन 30 डिग्री वैल्यू कैसे निकालेगा, तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन 30 डिग्री होगा और यहाँ पर कोस 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है मेरा भी 1/2 है ना, और कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3/2 है। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सो 1/2 और मेन बट्टा है दोस्तों, सो मेन बट्टा और यहाँ √3/2, सो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग √3/2, √3 इस तरह से 2 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये गुना इससे 1/2 है ना, तो 1/2 हम लोग लिखेंगे इसको। तो ये मेन बटा है ना, मेन बटा है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से गुना के चिन्ह दे देंगे और मेन बटा के बाद ये √2 है ऊपर चल जाएगा और √3 मेरा नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं 2। दोस्तों हम लोग यहाँ पर टेन 45 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए टेन 45 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, अर्थात साइन 45 का वैल्यू और कोस 45 का वैल्यू दोनों को हम लोग भागा दे देंगे तो टेन 45 का वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेन 45 का वैल्यू जो आएगा सो साइन 45 का वैल्यू और बट्टा में उसको अगर भागा दे देंगे कोस 45 का तो मेरा टेन 45 का वैल्यू आ जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू आया है आपके सामने, देखिए 1/√2 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√2। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1/√2, यहाँ मेन बट्टा है, इसको बट्टा दिए। उसके बाद देखिए कोस 45 है, कोस 45, देखिए कोस 45 का वैल्यू देख लीजिए, ये कोस है और कोस 45 का जो वैल्यू मेरा है देख लीजिए 1/√2 है। सो इसको भी दे देंगे 1/√2। अब देख लीजिए दोस्तों इसको हम लोग चेंज कर देंगे 1/√2 और ये मेन बटा है, इसको गुना में चेंज करेंगे। देखिए ये √2 ऊपर जाएगा, सो √2 और यहाँ 1 नीचे आ जाएगा। सो √2 से √2 कटा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ गया मेरा 1/1 अर्थात 1 आ गया दोस्तों। कितना आ गया 1। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई टेन 45 का जो वैल्यू आएगा मेरा वो 1 आएगा। उसी तरह से दोस्तों हम लोग टेन 60 का वैल्यू निकालेंगे। तो टेन 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए साइन 60 का जो वैल्यू है 100 और कोस 60 का जो वैल्यू है 100, दोनों को भागा दे देंगे। सो √3/2 और इसको भागा कर देंगे 1/2 से, 1/2 है। सो √3/2 लिख दिए, ये 2 होगा √3/2। यहाँ मेन बटा इसको गुना में चेंज किए, ये 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। सो 2/1 से देख सकते हैं दोस्तों 2 से 2 कटा, यहाँ बच गया ऊपर में √3/1। सो इसको लिख सकते हैं √3। सो दोस्तों इस तरह से मेरा हो गया टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू आ गया वो √3 आ गया। अब देख लीजिए दोस्तों हमको टेन 90 का वैल्यू चाहिए, तो क्या करना होगा, साइन 90 का और कोस 90 का दोनों को भागा देना होगा। सो साइन 90 का वैल्यू हमारा 1 है और कोस 19 का वैल्यू 0 है। सो 1/0। अब देख सकते हैं दोस्तों 1/0 अर्थात नीचे हम लोग किसी भी संख्या को 0 मतलब नहीं लिख सकते हैं, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों ये अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। अब देखिए दोस्तों हमारा जो मामला है वो सेट हो गया। अब देखिए हम लोग कोसेक ये, सेक ये और कोट ये का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। अब आप लोग को बता, अब दोस्तों हम लोग कोसेक ये, सेक ये और कोट ये का मान जो है आसानी से निकाल सकते हैं। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कोसेक 30 का वैल्यू क्या होगा, सेक 45 का क्या होगा, कोट 19 का क्या होगा, यानी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम तो देख लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा, है ना, ऑपोजिट साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा होता है और कॉस थीटा का जो ऑपोजिट होता है दोस्तों उससे एक थीटा होता है,
और टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कोट थीटा होता है। तो दोस्तों अगर ये सब का वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ देख लीजिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, है ना, अपोजिट है ना, तो उल्टा कर देंगे। अर्थात यहाँ कुछ नहीं तो एक है, अब एक को ऊपर ले जाएंगे, 1/0। तो देखिए 0 को नीचे में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू जो आएगा सर वो अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित आएगा। अब देख लीजिए कोसेक 30 का वैल्यू कितना है, वो 1/2 है ना, 1/2। और कोसेक जो है मेरा साइन का ऑपोजिट है, उल्टा है, तो इसको उल्टा कर देंगे, अर्थात 2 ऊपर ले जाएंगे 1 नीचे। तो ये मेरा जाएगा 2/1 अर्थात 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई कोसेक 30 का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। उसी तरह से देख लीजिए दोस्तों, साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 है। तो कोसेक क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, यानी √2 और बटा में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से दोस्तों साइन 60 का वैल्यू मेरा कितना है, √3/2 है। तो कोसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, अर्थात उल्टा हो जाएगा, 2/√3। उसी तरह से कोसेक 90 का वैल्यू कितना है, 1 है। इसको उल्टाएंगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए उसी तरह से सेक थीटा का, सेक किसका उल्टा होता है दोस्तों, तो कोस का उल्टा होता है ना। तो यहाँ पर देखिए कोस 0 का वैल्यू कितना 1 है, तो सेक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे, अर्थात 1/1 ही आएगा, यहाँ पर 1 आ गया। उसी तरह से देखिए सेक 30 का वैल्यू कितना आएगा, तो कोस 30 का वैल्यू इसको उल्टा देंगे, ये हो जाएगा √2/√3 है ना, उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। उसी तरह से सेक 45 का वैल्यू कितना आएगा, √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 और 1 में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से सेक 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जो कोस 60 का वैल्यू उसी को उल्टा कर देंगे, यानी 2 ऊपर का चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, कुल मिला के मेरा 2 ही आएगा, है ना। बटा में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात ऐसा होगा दोस्तों, 1/2 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 2 मेरा ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो अर्थात कितना आएगा, 2 ही आएगा, है ना। उसी तरह से 90 का वैल्यू देखिए, सेक 90 का वैल्यू कितना आएगा, 0 है, 0 है ना, 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/0 आ जाएगा, यानी अर्थात हो जाएगा ये अपरिभाषित, है ना। उसी तरह देखिए कोट 0 का वैल्यू, तो कोट किसका उल्टा है दोस्तों, तो टेन का उल्टा है ना। तो 0 है, कोस 0 का वैल्यू 0 है, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने का मतलब है कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है नीचे, है ना, इसको उल्टा कर देंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, तो ये क्या जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित। अब देखिए कोट 30 का वैल्यू, तो जो टेन 30 का वैल्यू उसी का उल्टा कर देंगे, √3 ऊपर चल जाएगा, √3 ऊपर चल गया, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो √3 आएगा। उसी तरह से देखिए कोट 45 का वैल्यू, तो जो टेन का 45 है, देख लेते हैं, टेन 45 है, इसी को उल्टा कर देंगे तो भाई 1 है, अगर नीचे कुछ नहीं थे भाई 1 है, और दोनों को उल्टा करेंगे चाहे कुछ भी करें इसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका 1 टेन 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से हमको निकालना है कोट 60 का वैल्यू, तो जो टेन का 60 का वैल्यू कितना है, √3 है। तो देख लीजिए दोस्तों √3 है, √3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं। अब इसको उल्टा कर देंगे तो देखिए 1/√3 हुआ, उल्टा कर दिए तो 1 ऊपर चल गया, √3 नीचे आ गया, यही उल्टा होता है, सो 1/√3। अब देखिए कोट 90 का वैल्यू निकालना है, तो टेन 90 का वैल्यू क्या है, टेन 90 का वैल्यू मेरा क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है दोस्तों, अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको ऊपर ले जाएं या कुछ भी करें। उसी तरह से देखिए कोट 90 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है ना, तो कोट किसका बोलता है, टेन का, तो टेन का 90 का वैल्यू कितना है, अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित है, यहाँ इसको उल्टा कर देंगे, अर्थात 1 ले जाएंगे तो 1/अपरिभाषित होगा। अर्थात 1/अपरिभाषित कब होता है दोस्तों, जब 1/0 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0। सो कोट ए का वैल्यू कोट 90 डिग्री का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 0। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो जो है आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा।